आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक ब्राह्मण परिवार की है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत ही दुखी और परेशान रहा करते थे। तभी उन्होंने सुना कि गांव में एक महात्मा आए हैं जो सबका भविष्य बताते हैं। दोनों पति पत्नी उस महात्मा के पास जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी सभी लोगों का भविष्य बता रहे हैं। वहाँ जाकर वह महात्मा जी से मिलते हैं। महात्मा जी 2 सेब लाकर उन दोनों को देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी यह सेब ग्रहण कर लीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोनों खुशी खुशी सेब को लेकर घर चले जाते हैं और दोनों ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। 9 महीने के बाद उसे पुत्र प्राप्त होता है। ब्राह्मण बहुत खुश होता है और अपने बच्चे को लेकर उस महात्मा के पास जाता है। महात्मा उसे आशीर्वाद देते हैं और उसका नामकरण कर देते हैं। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि मुझे अपने बच्चे का भविष्य जानना है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाए तब आप इसे लेकर मेरे पास आइएगा, मैं इसका अवश्य ही भविष्य बताऊंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे ही बच्चा 8 साल का हुआ, वह ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर गुरुजी के आश्रम पहुंच गया। वह महात्मा उस बच्चे को देखते हैं और देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह ब्राह्मण अपने बेटे का भविष्य जानने के लिए बहुत ही बेचैन था। महात्मा ने जैसे ही उस बच्चे का भविष्य बताया, उस ब्राह्मण के चेहरे का रंग ही उड़ गया। महात्मा ने बताया कि आपके पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि जब मैं इसका भविष्य जान गया हूँ तो मैं अब विधि के विधान को बदल दूंगा। तभी ब्राह्मण ने महात्मा से कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पुत्र का विवाह किस कन्या से होगा। तभी महात्मा बताते हैं कि इसी नगर में एक मछुआरे का घर है, उसके यहाँ अभी 3 महीने की पुत्री पैदा हुई है, उसी के साथ आपके पुत्र का विवाह होगा। यह सुनकर पंडित वहाँ से अपने पुत्र को लेकर चला जाता है और फिर उस मछुआरे के घर जाता है और वह मछुआरे को कहता है कि अगर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें इस पुत्री को अपने घर से निकाल देना होगा, नहीं तो तुम्हें कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। मछुआरा घबरा जाता है और कहता है कि 3 महीने की बच्ची को मैं कैसे घर से बाहर निकाल दूं। तभी वह ब्राह्मण पंडित बोलता है कि आप मुझे इसे दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब समय आएगा तो इसका अच्छे घर में विवाह भी कर दूंगा। वह मछुआरा अपनी पुत्री को उसे सौंप देता है। ब्राह्मण उस बच्ची को ले जाके नदी किनारे एक बक्से में डालकर पानी में बहा देता है और वहाँ से चला जाता है। बच्ची पानी में बहते बहते दूसरे नगर में पहुँच गई। वहाँ एक ब्राह्मण पंडित स्नान कर रहा था। उसी समय उसे वह पुत्री मिली। वह पुत्री को पाकर बहुत खुश हुआ। वह बक्सा उठाकर अपने घर लेकर चला गया और जैसे ही उसकी पत्नी ने उस बच्ची को देखा और भगवान का धन्यवाद अदा करने लगी, कहने लगी कि हे भगवान, हम निसंतान थे, आज आपने इस बच्ची को देखकर यह सूनी गोद मेरी भर दी है। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक उस बच्ची का पालन पोषण करते हैं और वह बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वैसे वैसे वो बहुत ही
सुंदर होने लगती है, वह एक अप्सरा की तरह लगने लगती है। जब वह शादी लायक हो जाती है तब उसकी माँ उससे कहती है कि आप इसके लिए योग्य वर ढूंढिए। वह ब्राह्मण नगर नगर राजकुमार की तलाश करने लगा। उसने सोचा कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो मुझे सुंदर दामाद ही चाहिए, और वह सभी जगह ऐसे वर की खोज करने लगा, लेकिन उसे वहाँ वैसा कोई वर नहीं मिला। फिर वह दूसरे नगर पहुँचा। तब वहाँ के गांव के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार है जिसका बेटा शादी योग्य है, और वह मुझे सुंदर दामाद चाहिए। तभी वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ एक ब्राह्मण परिवार है और उनका बेटा शादी लायक भी है और वो बहुत सभ्य भी है। आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। तभी वह उस ब्राह्मण के घर जाते हैं और सभी चीज़ तय हो जाती है। और लड़का का पिता जब लड़की को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है कि मुझे इतनी सुंदर बहू मिल रही है, और वह चुपचाप दोनों का विवाह करा देता है। जब दोनों का विवाह हो जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं और लड़का व्यापार के लिए बाहर चला जाता है। तभी वह ब्राह्मण अपनी वधू को लेकर उस महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा से जाकर कहते हैं कि हे महात्मा, मैंने इस विधि के विधान को बदल दिया है। तभी महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि विधि का लिखा हुआ आज तक किसी ने नहीं टाला है। तभी वह उस कन्या से पूछते हैं कि बेटी, यह तुम्हारे असली माता पिता हैं? तभी वह कन्या कहती है कि नहीं महात्मा जी, जब मैं 3 महीने की थी तब मेरे माता पिता ने मुझे पानी में बहा दिया था। इन्होंने मुझे पालन पोषण किया, यही मेरे असली माता पिता हैं। यह सुनकर उस ब्राह्मण के पसीने छूट गए। वह कुछ समझ नहीं पाया कि यह कैसे हो गया। वह उस कन्या को लेकर समुद्र किनारे चला गया और अपनी वधू से कहा कि देखो, अगर तुम मेरे बेटे के साथ रहना चाहती हो तो वह अपने हाथ की एक अंगूठी निकालता है और समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें यह अंगूठी ना मिले तुम घर वापस मत आना और ना ही तुम अपने माँ बाप के घर जाना। यह सुनकर वह वधू बहुत दुखी होती है और ब्राह्मण उसे वहीं समुद्र के किनारे छोड़कर चला जाता है। वह वधू बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिलती है। वह जंगल में बैठी रो रही थी। तभी वहाँ से एक राजपूत परिवार वहाँ से गुजर रहा था। उन लोगों ने जब इस लड़की को अकेला देखा तो इसे अपने साथ ले गए और वहाँ वो खाना बनाने का काम करने लगी। एक दिन राजपूत परिवार में मछली आई और यह वही मछली थी जिसने वह अंगूठी निगल ली थी। और वह रसोई में जाती है, मछली काटती है। मछली को जैसे ही काटती है वह अंगूठी उसे मिल जाती है। वह उस अंगूठी को लेकर दौड़ते हुए अपने ससुराल जाती है और अपने ससुर के हाथों में दे देती है। उसका ससुर वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि सोच में पड़ जाता है कि मैंने विधि के विधान को इतना बदलने की कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बदल सका। आखिर में वह हार मानता है और उसे बहू के रूप में स्वीकार करता है और अपनी गलतियों के लिए अपनी बहू से माफ़ी मांगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता।